हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग 25 क्वेश्चंस देखेंगे सिंधु सभ्यता से। सारे ही क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन आपके होमवर्क रहेंगे। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का पतन लगभग कब हुआ? इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, 1900 ईस्वी पूर्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता में किस प्रकार की शासन व्यवस्था होने का अनुमान है? इसका आपका सही आंसर हो जाएगा जनतांत्रिक। चलिए नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस प्रकार के बाटों का उपयोग करते थे? इसका सही आंसर हो जाएगा मानकीकृत। चलिए नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता के नगरों की योजना कैसी थी? इसका आपको आंसर हो जाएगा आपका बी, योजनाबद्ध थी। चलिए नेक्स्ट, पुरोहित राजा की मूर्ति कहाँ से मिली? इसका सही आंसर आपको हो जाएगा मोहनजोदड़ो से। चलिए नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन सा था? इस क्वेश्चन का आपको आंसर हो जाएगा आलमगीरपुर। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल कौन सा था? इस क्वेश्चन का आपको आंसर हो जाएगा सुत्का गैंडोर। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल कौन सा था? इसका आपका आंसर हो जाएगा मांडा। चलिए नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रसिद्ध नृत्य करती हुई युवती की प्रतिमा किस धातु की बनी है? इसका सही आंसर आपको हो जाएगा कांस्य की। चलिए नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता के लोग किस प्रकार की लिपि का प्रयोग करते थे? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका चित्रलिपि का। चलिए आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? इसका सही आंसर आपको हो जाएगा ए, आलमगीरपुर। ये चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस फसल की खेती नहीं करते थे? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका चाय की खेती नहीं करते थे। चलिए नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता का मुख्य व्यापार किस देश में था? इसका आपको सही आंसर हो जाएगा ए, मेसोपोटामिया। चलिए आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? यहाँ पे आपको आंसर हो जाएगा सुव्यवस्थित नगर योजना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता की लिपि सामान्यतः किस दिशा में लिखी जाती थी? इसका सही आंसर हो जाएगा दाएं से बाएं। चलिए नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस खेल से परिचित थे? इसका सही आपको आंसर हो जाएगा ए, शतरंज जैसी गोटियों वाली खेल से। चलिए नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख निर्यात क्या था? इसका सही आंसर हो जाएगा ए, कपास के वस्त्र एवं मन के सूती के वस्त्र भी कह सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, किस स्थल से कब्रिस्तान R37 प्राप्त हुआ है? इसका सही आंसर आपको हो जाएगा हड़प्पा से। ये आंसर हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता के मुहरे मुख्यतः किस पदार्थ की बनी होती थी? इसका सही आपको आंसर हो जाएगा सिलखड़ी से। चलिए नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता के पतन का सर्वाधिक स्वीकार्य कारण क्या माना जाता है? इसका जलवायु, इसका सही आंसर हो जाएगा ये बी, जलवायु परिवर्तन एवं नदी मार्ग में बदलाव। चलिए नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता का काल माना जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी, 2600 ईस्वी से 1900 ईस्वी पूर्व। चलिए नेक्स्ट, अग्निवेदियाँ किस स्थल से प्राप्त हुई है? आपका इसका सही आंसर हो जाएगा कालीबंगा से। चलिए नेक्स्ट, भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर क्या था? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका हड़प्पा। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी, त्रिभुजाकार। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के ईंटों का सामान्य अनुपात क्या था? इसका सही आंसर हो जाएगा 1:2:4। किसी किसी क्वेश्चन में आपको 4:2:1 भी रहेगा एक, तो आप वो भी आंसर कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? इसका आंसर आप लोगों को कमेंट करके बताना है। और भी क्वेश्चन का आंसर अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।